Good morning, student. Today we are discussing principle of homogeneity. तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, सबसे सिंपल है. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS. बेटा दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला LHS और RHS के जब इक्वल होते हैं, ठीक है ना, उसे ये क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो कोई भी इक्वेशन जो करेक्ट इक्वेशन है वो तभी इक्वेशन होगा जब उसके LHS और RHS के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, इक्वल. तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a physical equation will be dimensionally correct if dimension of all the terms occurring on both sides of equation are same. ठीक है. तो जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, t is equals to 2 pi root L by g. t यहाँ टाइम है. अब मुझे चेक करना है क्या ये करेक्ट है क्या. t यहाँ टाइम है, L लेंथ है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो थोड़ी देर के लिए जैसे टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी को मालूम ही है, m0 L0 t1. लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m0 L1 t0. और एक्सेलरेशन है देखो g एक तरह का एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, m0 L1 t-2. ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है. ये इसका यहाँ क्या दे रखा है, डायमेंशन फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है. ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है बेटा. ये इसका क्या दिख रहा है आपको, डायमेंशन फॉर्मूला. ठीक है. अब देखो LHS RHS की इक्वल है या नहीं, अपने को ये पता करना है. तो t की जगह पुट कर दूं. अगर मैं बोलूं LHS, तो LHS का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 L0 t1. वही अगर मैं बोलूं RHS का, तो देखो 2 पाई कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, रूट दोनों में है, तो 1/2 कर दो. L का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 L1 t0 अपॉन g का क्या बेटा, m0 L1 t-2. रूट का एक साथ अपन ने 1/2 लिख दिया. देखो तो ये सब कैंसिल हो गए, t का पावर -2 पर जाएगा तो क्या होगा, +2. बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल. तो इधर भी क्या आ गया, t आ गया. मतलब हम एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 t1. तो देखो LHS इज इक्वल्स टू क्या है, RHS है. ठीक है. LHS का डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल है बेटा, RHS के. तो यही चीज़ क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है अपने को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. समझ में बात आ रही है. अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट. कोई फिजिकल इक्वल डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब उसके दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों साइड मतलब LHS, a physical equation will be dimensionally correct if dimension of all the terms of occurring on both sides of equation are the same. क्लियर है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ना इस पे बेस्ड. देखो अब यहाँ एक जो न्यूमेरिकल है, हमें किसका किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है बेटा, A एंड B का. ठीक है. यहाँ हमें क्या गिवन है, f इज इक्वल्स टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर. ठीक है. अब हमें किसका किसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, a और b का. तो देखो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो एक चीज़ याद रखना कि LHS का डायमेंशन फॉर्मूला RHS की इक्वल होता है. ठीक है ना. तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a रूट x is equals to डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर. बेटे जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, दो टर्म्स जो ऐड हो रहे हैं, इनके भी डायमेंशन फॉर्मूले आपस में क्या होते हैं, इक्वल. समझ में आ गया. LHS और RHS दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूले आपस में क्या होंगे, इक्वल. तो जो डायमेंशन फॉर्मूला a रूट x का है वही f का होगा, या जो f का है वही किसका होगा, BT स्क्वायर का. इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला आपस में इक्वल होंगे. तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, a का. तो देखो इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ पहले a का सॉल्व करना है. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 t-2. a नहीं मालूम डायमेंशन फॉर्मूला, रूट x. तो बेटा x रूट
रूट का पावर या 1/2 आप यूज कर सकते हो। अब x क्या बोला है क्वेश्चन में, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मालूम ही है m1 l1 t-2, एक बार और लिख दो a, x का क्या होगा, सिर्फ L1 लिख दो, सब जीरो है तो बार बार लिखने को 1/2। तो बेटा a का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, देखो जरा a का क्या रहा, m1 l1 t-2 अपॉन में क्या आएगा ये l का पावर 1/2। तो देखो 1 से 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट यही लिख दो एक बार 1/2, ठीक है। अब देखो पावर l का पावर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, m1 l1 माइनस 1/2 t⁻²। तो बेटा फाइनली आपको क्या मिल गया, a का डायमेंशन फॉर्मूला जरा बता दो तो, देखो क्या मिल रहा है फाइनली डायमेंशन फॉर्मूला, जरा देख के बताओ मुझे। m1 l1/2 t⁻², ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, a का, ठीक है। जल्दी से नोट करो और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको b का देखो इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हमें b का भी डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे मैं रब कर दूं, तो देखो जो डायमेंशन फॉर्मूला f का होगा वही किसका होगा, bt² का भी होगा, ठीक है। तो बेटा वैल्यूज रखते जाओ, m1 l1 t-2 b को t का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ m1 l1 t⁻², b t का क्या होगा, सिर्फ टाइम ही आएगा, डायरेक्ट लिख दूँ, टाइम का पावर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t² हो गया, तो b = क्या हो गया, m1 l1 t-2 अपॉन में t⁻² है, t⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 l1 t⁻, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, b का, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर किसी भी दो क्वांटिटियां ऐड हो रही हैं इस तरह से, तो तभी ऐड हो सकती है जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ टू क्वांटिटी आर एडेड then their dimension formula must be equal, and according to principle of homogeneity dimension formula LHS is equals to dimension formula of RHS. Each term of dimension formula of each term of LHS is equals to dimension formula of each term of RHS. क्लियर है, तो ये पूरा एक टर्म है, सिर्फ a और रूट x को अलग अलग टर्म नहीं काउंट करेंगे, पूरा एक टर्म है, ठीक है, नोट कर लो। देखो अब ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या निकालना है बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। a एंड b का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। p = क्या गिवन है, b - x²/80, वेयर p इज पावर है, तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना आप लोग, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l2 t-3, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो देखो a और b दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो एक बात बताओ, b - x² है ना, तो इन दो क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या हो, इक्वल। अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही है आपस में या सब्ट्रैक्ट हो रही है, इट मींस बेटा उनके दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला b का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला x² का होगा। अब x क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला समझते हो ना क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m0 l2, ठीक है, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो इसे आप, ये क्लियर है ना, क्लियर है b का,
if two quantity can be added or subtracted if their dimension formula are equal। समझ में आ रहा? दो क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन फॉर्मूला आपस में क्या हो, इक्वल। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से हमने किया है, ये हो गया। अब देखो हमें ए का निकालना है, तो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RHS। तो देखो यहाँ P का क्या होता है, M1 L2 T-3। ऊपर वाले को समझ देख चुके हैं, M0 L2 T0। ए का डायमेंशन फॉर्मूला और ये क्या है, टाइम, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ T1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो M0 L2 T0 अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 L2 T-3 और नीचे T है ही है। ठीक है, अब बस इनको सिंप्लीफाई करना है बेटा, इन्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप इजली कर सकते हो। देखो नीचे पावर T का -3 है, दिख रहा है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं M0 L2 T0, पावर ऐड हो जाएगा, दिख रहा है ना, M1 L2 T-2 हो जाएगा। अब इन सबको ऊपर ले आओ तो क्या हो गया, M-1 L2 -2 T⁻0 -2, यही होगा। तो आंसर क्या आ गया, M-1 L0 T⁻+2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, ए का। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, ए का। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है ना।